उमर और आयशा एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए। शादी के इब्तदाई अय्याम खुशगवार गुजरे, दोनों एक दूसरे की चाहत में खोए रहते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिंदगी की तलखियां और मसरूफियतें उनके दरमियान दूरी पैदा करने लगी। उमर, जो एक कामयाब ताजिर थे, दिन रात अपने कारोबार में गर्क रहते, घर देर से लौटते और थकन के बाइस आयशा को ज्यादा वक्त न दे पाते। आयशा एक पढ़ी लिखी और हसास खातून थीं। शोहर की बेरुखी से दिल बर्दाश्ता होने लगे। उन्हें महसूस होता कि उमर अब उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते और ना ही उनके जज्बात का एहतराम करते हैं। घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर तल्ख कलामी होने लगी। आयशा शिकायत करते हैं कि उमर उन्हें वक्त नहीं देते, उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते। उमर जवाबन कहते कि वो घर वालों की खातिर ही तो इतनी मेहनत करते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त महसूस करते थे, लेकिन इस कशमकश ने उनके रिश्ते की बुनियादें हिला दी। एक दिन झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आयशा रोते हुए अपने वालिदैन के घर चली गईं। उमर भी गुस्से में घर पर अकेले रह गए। कई दिन गुजर गए, ना उमर ने आयशा को मनाने की कोशिश की और ना ही आयशा ने वापस आने की पहल की। दोनों के दिलों में एक खला पैदा हो गया और शैतान ने इस मौके को गनीमत जाना। आयशा अपने वालिदैन के घर अफसुर्दा बैठी रहती। उन्हें अपनी शादी के खूबसूरत दिन याद आते और फिर मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस होता। उनकी वालिदा ने उन्हें सब्र की तलकीन की और नसीहत की कि वो अपने शौहर के हुकूक को याद रखें। आयशा ने सोचा कि शायद वो भी कुछ कोताही कर रही हैं। दूसरी तरफ उमर घर की तन्हाई में अपनी गलतियों पर गौर करने लगे। उन्हें आयशा की याद आती, उनकी बातें, उनकी मुस्कुराहट। उन्हें महसूस हुआ कि अपनी मसरूफियात में वो आयशा को नज़रअंदाज कर बैठे थे। उन्होंने सोचा कि दौलत और कामयाबी सब कुछ नहीं होती, घर का सुकून और बीवी की मोहब्बत उससे कहीं ज्यादा कीमती है। इसी दौरान आयशा की एक करीबी सहेली ने उन्हें एक दीनी मजलिस में शिरकत की दावत दी। आयशा पहले तो हिचकिचाएं, लेकिन फिर दिल की बेचैनी कम करने की खातिर चली गईं। इस मजलिस में एक आलिम दीन ने शौहर और बीवी के हकूक और जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताया कि किस तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए रहमत और सुकून का बायस बन सकते हैं। आयशा ने गौर से उनकी बातें सुनी। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि किस तरह उन्होंने छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना लिया और अपने शौहर के साथ सब्र और हिकमत से पेश नहीं आए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि दीन में शौहर का कितना बड़ा मकाम है और बीवी पर उसके क्या हुकूक आयद होते हैं। इसी तरह उमर को भी एक दोस्त ने मस्जिद में होने वाले एक दर्स में शिरकत की दावत दी। इस दर्स में भी इज़्दिवाजी जिंदगी के इस्लामी उसूलों पर बात की गई। उमर ने सुना कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात के साथ हुस्ने सुलूक करते थे और उनके हुकूक का ख्याल रखते थे। उन्हें अपनी सख्त मिजाजी और बेतवज्जुही पर नदामत हुई। दोनों ने अलग अलग तौर पर दीन की रोशनी में अपने रिश्ते का जायजा लिया। आयशा ने फैसला किया कि वो अपनी अना को बालाए ताक रखकर उमर से माफ़ी मांगेंगी और एक नई शुरुआत करेंगी। उमर ने भी इरादा किया कि वो अब अपनी बीवी को ज्यादा वक्त देंगे, उनकी बातों को अहमियत देंगे और उनके जज्बात का एहतराम करेंगे। एक दिन आयशा अपने घर वापस आए। उमर उन्हें देखकर खुश हुए और उन्होंने भी आयशा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अहद किया कि अब वो अपनी जिंदगी को इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारेंगे। उन्होंने बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू की, कुरान पाक की तिलावत की और दीनी किताबों का मुतालिया किया। उन्होंने एक दूसरे को दीन की बातें याद दिलाईं और नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दिया। उमर ने अपने काम से कुछ वक्त निकाला और घर पर आयशा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे। वो उनसे उनके दिन भर के हालात पूछते, उनकी बातें सुनते और घर के कामों में उनका हाथ बटाते। आयशा ने भी उमर के मिजाज को समझा और उनकी मसरूफियात का एहतराम किया। उन्होंने घर के माहौल को पुरसुकून और खुशगवार बनाने की कोशिश की और हर मामले में हिकमत और सब्र से काम लिया। दीन पर चलने की बरकत से उनके रिश्ते में दोबारा मोहब्बत और सुकून पैदा हो गया। वो अब एक दूसरे के लिए रहमत बन गए थे। इनके घर में खुशहाली और इत्मीनान था। उन्होंने समझ लिया था कि दुनियावी मसाइल और इख्तिलाफात को सिर्फ दीन की रोशनी में हल किया जा सकता है और एक कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना नागुज़ीर है। ये फर्जी वाक़या हमें ये सबक देता है कि शौहर और बीवी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आना फितरी बात है, लेकिन अगर दोनों दीन की तालीमात पर अमल करें
एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करें और सब्र व तहम्मुल से काम लें तो हर मुश्किल को आसानी में बदला जा सकता है और एक खुशगवार जिंदगी गुजारी जा सकती है।